आपको याद है एक बार नरेंद्र मोदी जी यूपी आए थे, उन्होंने आके योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पे हाथ रखा जी और एक फोटो सेशन कराया था। वो फोटो सेशन किस लिए था? एकदम पीछे से तस्वीर थी। किस लिए था फोटो सेशन? सब चंगा है, हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आज तक उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिला? आज तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मन का मुख्य सचिव क्यों नहीं मिला? क्या दिक्कत थी अगर वो अवनीश अवस्थी जैसे सीनियर आईएएस को उठाकर मुख्य सचिव बना रहे थे? आपने दुर्गा शंकर मिश्रा को रिटायरमेंट के लास्ट डे एक्सटेंशन देकर फोर्थली मुख्य सचिव बना दिया उत्तर प्रदेश का। आप नहीं कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया हुआ एक टिकट भी नहीं। किसी दिन वीके सिंह का इंटरव्यू करके पूछ लीजिएगा कि आपके टिकट की पैरवी किसने की थी, बता देंगे योगी आदित्यनाथ ने की थी। नहीं मिला टिकट, एक टिकट नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ के मन का एक टिकट नहीं मिला। लोकसभा में नहीं मिला। कार्यकर्ता निकला है क्या घर से? पदाधिकारी निकले हैं क्या घर से? क्यों? दोनों एक दूसरे को दिखा रहे थे। वो कह रहे थे हमने निकलेंगे, जीत के दिखाओ। वो कह रहे थे ठीक है हम भी देख लेते हैं, दिखाते हैं। दशा किसकी खराब हुई? भारतीय जनता पार्टी। सर, जब ये पॉलिटिक्स होती है ना, और जब पक्ष के अंदर विपक्ष बैठा होता है, एक विपक्ष है जो मालूम है कि दुश्मन है, मतलब राजनीतिक दुश्मन है। जब पक्ष के अंदर विपक्ष बैठा होता है तो एक कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से पंगा लेता है। जब पक्ष के अंदर विपक्ष बैठा होता है तो एक देश कहलाने वाले उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं होता है, मन का मुख्य सचिव नहीं होता। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया दुर्गा शंकर मिश्रा को। इस बीच अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए, उनको भी एक्सटेंशन देने की फाइल भेजी कि भाई ठीक है, उनका कर दिया, इनको भी एक्सटेंशन दे दी। 3 बार लौटा दी गई ऊपर से। योगी आदित्यनाथ के वश में क्या था? वो किसी सरकारी पद पे उसको नहीं बैठाल सकते थे, मतलब किसी ऐसे मुख्य सचिव नहीं बैठा, नहीं एक्सटेंशन, आप यू आर रिटायर्ड, तो मैं आपको सलाहकार बना सकता हूं। अपना बना लिया उन्होंने फाइल लौटाई, इन्होंने सलाहकार बना लिया। दोनों तरफ से देखिए चीजों को। वो उनको एक्सटेंशन देना नहीं चाहते, बोले नहीं दे रहे तो हम इसको सलाहकार बना लेंगे। फ्रिक्शन, हिसाब बराबर। ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, नितिन अग्रवाल, अब तो सेंट्रल आ गए, वरना वो जितेंद्र प्रसाद, एके शर्मा, ऐसे में और नाम आपको गिना सकता हूं। ये सारे लोग कहां के हैं? इस बार सेंट्रल के कोटे से मिनिस्टर बनाए गए। ये सारे दोनों डिप्टी सीएम, सब सबको सेंट्रल ने विभाग बांटे हैं। पूछिए जाके कोई क्या काम कर पा रहा है? आपको 2 खबरें सबसे ज्यादा मिलती हैं। वार्ड बॉय कर रहा था ऑपरेशन, जगह नहीं मिल रही है मरीजों को, भर्ती नहीं हो पा रहे, लाश के लिए कब लाश के लिए एम्बुलेंस मिली जाती? एम्बुलेंस मरीज के लिए मिलती है। किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, एम्बुलेंस आती है क्या बॉडी के लिए? खबरें आती हैं। एके शर्मा, आप तो नोएडा रहते हो, शो केस है उत्तर प्रदेश का, बताओ लाइट की क्या हालचाल है? हाँ बिल्कुल, आजकल बहुत कट लग रहे हैं। अरे एके शर्मा साहब उत्तर प्रदेश के यूपी के ऊर्जा मंत्री, एनर्जी मिनिस्टर होता था, कोई रंगबाजी होती थी उसकी। वो एके शर्मा बाराबंकी के कैसी रंगबाजी होती थी मुझे बताइए। अरे नरेश अग्रवाल रहे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। अरे हरदोई में 24 में 48 घंटे की बिजली। 24 खर्च करो, 24 जोड़ लो कल के लिए। बड़े बड़े लोग, उन्होंने भी बड़ा कुछ किया थे, वो ऊर्जा मंत्री थे। हाँ, ऊर्जा मंत्री रहे ना। कोई ट्रांसफार्मर वाला कोई किस्सा भी था शायद उनका। वो अवनीश अवस्थी के टाइम में एक ट्रांसफार्मर लॉबी थी। हाँ बोला। अब नरेश अग्रवाल की बात छेड़ दी है तो वो हैं जो राम को रम कहते थे, और आज कहाँ बैठे हैं? भाजपा में बैठे हैं। भाजपा का धोबी घाट जब किसी को धोता है ना तो वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। चाहे वो हेमंत बिश्वा शर्मा हो, चाहे राम को रम कहने वाले नरेश, उनका बेटा तो आबकारी मंत्री बना हुआ है तो है। चलिए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो एके शर्मा, द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ यूपी, बाराबंकी के सब स्टेशन में पहुंचे। दर्शकों को ये बता दूं कि सब स्टेशन वो होता है जो कई इलाकों में एक साथ बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है।
अच्छा ठीक है। बिजली बनती है पावर हाउस में, बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर ग्रिड से, फीडर के जरिए सब स्टेशन पर आती है। सब स्टेशन आपके शहर में बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग इलाकों को पावर सप्लाई करते हैं। उस सब स्टेशन का मुआयना करने गए ए के शर्मा। आपको मालूम है उस सब स्टेशन की लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा, उसकी लाइट ही नहीं आ रही। उसकी लाइट नहीं आ रही थी। उसके बाद अब वो जांचें कैसे, तो एक मोबाइल की टॉर्च जलाई गई। उस टॉर्च की रोशनी में वो रजिस्टर जांच रहे थे। द उत्तर प्रदेश के द एनर्जी मिनिस्टर मोबाइल की लाइट में रजिस्टर जांच रहे थे। और अभी सब स्टेशन में, सब स्टेशन में। अगर आज आर के लक्ष्मण जिंदा होते, इससे बढ़िया कार्टून नहीं था आपके पास। क्या कार्टून है भाई साहब, कार्टून के इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं। क्या कार्टून, ये सारे लोग मंत्री हैं। पूछिए ट्रांसफर कर पाते हैं चपरासी का? क्यों? मंत्री तो बना दोगे, चलाएगा कौन? ब्यूरोक्रेट कहां से आएगा? वो तो मुख्यमंत्री बैठा लेगा ना। तो संजय भूसरेड्डी जैसे तमाम आईएएस बैठाल दिए गए। मंत्रियों की मेज पर फाइलों के गड्ढे, क्योंकि ये फाइलें उड़ेंगी तभी जब इसमें दस्तखत की चिड़िया बैठेगी और इसको उड़ा कर ले जाएगी। तो कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात चल रही है, ए के शर्मा जी के पास एक ही बयान है। हाँ। कि हम रिकॉर्ड सप्लाई कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन रिकॉर्ड फॉल्ट हो रहा है। उनका बयान क्या है कि पावर में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, फॉल्ट कहीं नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है। अखिलेश यादव से जुड़े हुए अफसर, इंजीनियर और कर्मचारी पावर सप्लाई नहीं होने दे रहे हैं। वाह, खत्म हो गया खेल। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दीजिए, हाँ। सेंट्रल चलता रहेगा। उधर अखिलेश यादव को गाली दीजिए, प्रदेश चलता रहेगा। हो गया बात, खत्म हो गया। अखिलेश यादव तो आप किसी सब स्टेशन पे फोन ना मिलाएं, बेवजह मिला रहे हो आप, फोन मिला रहे हो, उसने फोन उठा के रख दिया, सुन ही नहीं रहा आपकी। आप सीधे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे फोन मिलाइए, बोले साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। कि आपकी गलती किसी को ठीक करा दीजिए। नहीं, गलती तो उनकी है ही है, तो उनको तो सुनना पड़ेगा। वो थोड़ी ना पूछेंगे कि हम क्या करें, उनको बताना पड़ेगा कि ए के शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं, ए के शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। चलिए, ये है मसला।